भाई चलो चलो देखो बैठ जाओ। क्लास कौन सा है? क्लास 12। ठीक। सब्जेक्ट कौन कौन सा है? फिजिक्स। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसमें हम कौन सा चैप्टर कवर कर रहे थे? गॉस का प्रमेय ना। गॉस का प्रमेय में हमने कितना और सब बता दिया था। आज का जो टॉपिक है क्या है? किसी गोलीय अचालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ाना है? किसी गोलीय अचालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। जो भी यहाँ से वीडियो देख रहा है, पीछे वाला वीडियो क्या करे, पूरा वॉच कर ले, तब उसके बाद ये 7वां लेक्चर है उसको कवर करे। ठीक है, आपको इस तरह से पीछे वाला क्या होगा बढ़िया से समझ में आएगा, ये वाला भी क्या होगा बढ़िया समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं सीधे हम 10वां सीढ़ी चढ़े तो नहीं चढ़ पाएंगे। पहले आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां इस तरह करके क्रम वाइज चढ़ना पड़ेगा। ठीक। तो आज का जो टॉपिक है, पीछे हम कौन सा लेक्चर कवर किए थे, कौन सा टॉपिक कवर किए थे? एक समान रूप से गोली कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, ये बता दिए थे। उसमें कितना पॉइंट? 3 पॉइंट निकाले थे। देखो पीछे वाला थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। ये क्या था? कोई गोली कोष था जिसके पृष्ठ पर कोई आवेश, क्यू आवेश एक समान रूप से क्या था? वितरित था ना, बोलो। ठीक। अब उसके बाद इसमें कहाँ निकाले थे? एक आंतरिक बिंदु पर और एक कहाँ निकाले थे? बाह्य बिंदु पर निकाले थे ना। आंतरिक बिंदु पर निकाले थे और कहाँ निकाले थे? बाह्य बिंदु पर। जब बाह्य बिंदु पर निकाले थे तो उस समय वो उसका मान क्या आया था? ई का मान क्या आया था? यह बिंदु लिए थे ए वाला बिंदु कौन सा था? बी, और ए वाला बिंदु कौन सा था? सी। तो सी बिंदु पर ई का मान कितना आया था बताओ? इसको त्रिज्या क्या माने थे? स्मॉल आर माने थे। क्या माने थे? स्मॉल आर माने थे ना। तो इसी बिंदु पर ई का मान क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या था? क्यू बाई आर स्क्वायर था ना। और यहाँ पर क्यू का मान कितना रख दिए थे? क्यू बराबर क्या था? सिग्मा इंटू ए। और सिग्मा का मान कितना? सिग्मा ए का मान क्या रखते थे? ये जब इस गोले को ले रहे हैं तो इसी का क्या रखेंगे? मेन वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? गोला है तो 4/r² होगा ना। और r कौन सा होगा? कैपिटल वाला, क्योंकि इस छोटे वाले जो मेन वाला हमारा गोला है उसका त्रिज्या क्या था? कैपिटल R था। जब इसके जगह पर इतना मान रखे थे तो कितना आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4/r² बटा के r², यही था ना। देखो इधर 4 पाई से 4 पाई खत्म, क्या बचा? ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 1/एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा सिग्मा r/r का होल स्क्वायर। यही आया था, इस बिंदु पर आया था ना। अब देखो इस वाले बिंदु पर क्या आया था? बी बिंदु पर। एक इस बिंदु पर, सी बिंदु पर है। कौन से बिंदु पर? बी बिंदु पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बी बिंदु पर स्मॉल आर और कैपिटल आर सेम हो जाएगा, क्योंकि ए वाला त्रिज्या क्या होगा? इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? या फिर इसी तरह लिख सकते हैं, ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। जब इसके बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आर बटा के आर का होल स्क्वायर। जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो दोनों आपस में कट जाएगा कि नहीं? यहाँ से क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट r² दोनों क्या होगा? कंप्लीट कट जाएगा। ये बराबर मिला क्या हमें? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, समझ में आई बात? हाँ, उसके बाद किस बिंदु पर निकाल लेंगे? ए बिंदु पर। ये सब पीछे बता चुके हैं, बस क्या कर रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ से देख रहे हो तो पीछे वाला लेक्चर क्या करो, कंप्लीट देख लो। इसी पर आगे नोट पॉइंट अभी बताएंगे हम। देखो अब किस बिंदु पर? ए बिंदु पर। ए बिंदु पर निकालने के लिए हम बताए थे क्या? गोली कोष के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। गोली कोष के अंदर क्या? कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर क्यू का मान क्या होता है? 0। और इसीलिए यहाँ पर ई का भी मान कितना प्राप्त होता है? 0, क्योंकि फाई बराबर क्या होता है? ई ए होता है। और एक फाई बराबर क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है? किसके सूत्र से? किसके नियम से? गॉस के प्रमेय से। जब यहाँ पर क्यू का मान 0 रखेंगे तो फाई का मान कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा कि नहीं? अब उसके बाद जब फाई का मान 0 प्राप्त हुआ तो यहाँ पे ई का भी मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब कि सी बिंदु पर क्या मिला? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट r/r का होल स्क्वायर। उसके बाद बी बिंदु पर क्या मिला हमें? इतना मिला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ए बिंदु पर क्या मिला? 0 मिला। समझ में आया? अब उसके बाद देखो नोट पॉइंट में, ये सब पीछे हम बता चुके हैं।
नोट पॉइंट। ठीक, यहाँ पे ए बिंदु पर क्या था, सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई आर का होल स्क्वायर, यही था ना। किस बिंदु पर, सी बिंदु पर, इतना आ गया। अब उसके बाद देखो किस बिंदु पर, बी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था, ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था ना। उसके बाद किस बिंदु पर, ए बिंदु पर, किस बिंदु पर, ए बिंदु पर क्या आया था, ई बराबर 0 आया था कि नहीं, आया था। यहाँ से अगर हम मूल रूप से देखें तो ये किसका मान था, इसके बराबर क्या लिखे थे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो आर स्क्वायर क्या है, नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मान मतलब ये होता है, अगर मान लो इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा, इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। अगर मान लो इसका मान 4 रख दें तो इसका मान कितना हो जाएगा, स्क्वायर के रूप में क्या होगा, घटेगा। यहाँ से ई का मान लो कितना रख दें, 4, ई का मान जब 4 रख दिए तो यहाँ पर 1/r स्क्वायर, मतलब कि यहाँ से आर स्क्वायर बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 1/4 हो जाएगा, मतलब कि आर बराबर कितना आया, 1/2 आ जाएगा ना। मतलब कि जब ई का मान उस रूप से घटता बढ़ता है जो कि आर का स्क्वायर लगा हो, जैसे हम बोले क्या चीज़, इसका मान 4 रखें तो इसका मान 2 आएगा। यहाँ पर मान लो कि ई का मान कितना रख दें, 16 रख दें तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, 1/r स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद आर स्क्वायर बराबर लिखे तो कितना हो जाएगा, 1/16, मतलब कि आर का मान कितना प्राप्त हुआ, 4। वर्ग के रूप में आर का मान घटता है और आर का मान बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर का क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। इसी से निकालते क्या चीज़, इसका एक फिगर बनाते हैं, किसका, ई व आर के बीच क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है तुम्हारा, गोली कोष है, ये कौन सा है, गोली कोष। इस पर प्लस आवेश एक समान रूप से क्या कर दिए, वितरित कर दिए। प्लस आवेश क्या किए बोलो, एक समान रूप से वितरित कर दिए। उसके बाद क्या किए, यहाँ पे एक बीच वाला बिंदु खींचते हैं, और ये त्रिज्या क्या था इसका, कैपिटल आर था कि नहीं, त्रिज्या कैपिटल आर था। उसके बाद इस बिंदु पर इसको दिखाते हैं, यहाँ से इस लाइन को ई से, किससे दिखाते हैं, ई से, और इसको किससे दिखाते हैं, आर से, किससे, आर से। मतलब कि यहाँ पर हमें मिला क्या, आर इधर है और ई क्या है, ऊपर है। यहाँ से देखो यहाँ तक तुम्हारा जो गोली कोष के अंदर है ना, यहाँ तक तुम्हारा सेम होता है, मतलब कि यहाँ पर क्या, ई का मान 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर ई का मान क्या है, 0 है। यहाँ पर ये मूल बिंदु हो गया, यहाँ पर ई का मान 0, यहाँ पर भी ई का मान 0, क्योंकि गोली के उसके अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, ठीक। अब जब जो ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से जो आगे बढ़े, हमारा ग्राफ कैसा मिलता है, इस तरह से, मतलब कि परवलयाकार कैसा प्राप्त होता है ग्राफ, परवलयाकार ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक। मतलब कि इसका मान ये कह लें हम, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, इस रूप से घटता है। मतलब कि आर का मान 2 रखेंगे तो इसका मान कितना, उसके वर्ग के रूप में घटेगा, ठीक है। इसका मान लो 4 रखेंगे तो आर का मान क्या होगा, उसके वर्ग के रूप में घटता है। यही इसका क्या है, ग्राफ है। समझ में आया बात, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमें सूत्र मिला है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ई क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, आर स्क्वायर की, ठीक। और यहाँ तक ई का मान क्या होता है, सेम होता है। देखो इधर ई का मान यहाँ तक क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि गोली कोष के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो इसका मान कैसे घटता है, वर्ग के रूप में घटता है। समझ में आया बात, ठीक। इसको इस पर दिखा लेंगे और इसको क्या करेंगे, इस पर दिखा लेंगे, ठीक है। यहाँ से भी जो बना रहा होगा क्या कर लेगा, बना लेगा। अब उसके बाद इसको मिटा दे, इसको लिख लेना, नोट पॉइंट में बना के इसको क्या कर लेना, लिख लेना।
स्क्रीनशॉट यहाँ से फोटो वोटो खींच लो, बढ़िया से तैयारी करो, पढ़ते रहो, ठीक है। पूरा एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एकदम एक नोट्स बना के अपना आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। जो भी ना समझ में आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर जी यहाँ पर हमें ये बात नहीं समझ में आया, हम आगे अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। अब देखो अगला हेडिंग कौन सा है, एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक आवेशित अचालक गोला लेंगे, मतलब कि वो पूरा क्या रहेगा, भरा रहेगा। अगली बार जो गोली कोस लिए थे उसमें एक माने थे कि जैसे कोई गेंदा है, क्या है, गेंदा है जिसके अंदर खाली रहेगा। प्लास्टिक का बाल देखिए उसके अंदर क्या रहता है, पूरा खाली रहता है, उसके सतह पर हम आवेश को वितरित किए थे। यहाँ पर क्या लिखे, एक समान आवेशित गोली अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर मान लोगे लड्डू, क्या मान लोगे, लड्डू। लड्डू पूरा भरा होता है ना, वो क्या रहेगा, आयतन वाली वस्तु। कैसी वस्तु रहेगी, आयतन वाली वस्तु। उसमें खोखला नहीं मानेंगे, इस टाइम पर क्या करेंगे, खोखला नहीं मानेंगे, कोई आयतन वाला वस्तु मानेंगे। जैसे लड्डू हो गया या फिर कोई ऐसा चीज जो क्या हो, आयतन हो, गोला हो। तो यहाँ पर देखो एक हम बना रहे हैं गोला, ठीक, गोला सही है ना, एकदम बढ़िया आया है गोला ना, मस्त। इसमें मान लो कोई प्लस आवेश क्या कर दिए, भर दिए। कोई प्लस क्यू आवेश है जो गोला के अंदर क्या है, एक समान रूप से भरा हुआ है। ठीक, देखो इधर समझते रहो। प्लस आवेश क्या हुआ, गोला के अंदर भर गया। अब हम इसके कारण भी 3 बिंदु पर निकालेंगे। किस बिंदु पर, 3 बिंदु पर। कहां पर पहले निकालेंगे, देखो एक कल्पना कर रहे हैं कि आंतरिक बिंदु पर। किस पर निकाल रहे हैं, आंतरिक बिंदु पर। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देना जगह, देखो इसलिए करवा रहे हैं ना, हाँ निकाल रहे हो, इसीलिए तो बोल रहे हैं, यहाँ पे देखते रहो। देखो ये क्या है तुम्हारा, एक बीच में मान लिए क्या है, इस वाले बिंदु पर निकालना है। एक बीच में त्रिज्या ले लिए या फिर एक बीच में गोला खींच दिए, और एक क्या करेंगे, बाहर गोला खींच देंगे। ये कौन सा पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिए। कहाँ, एक अंदर कर लिए हैं और एक कहाँ कर लिए हैं, बाहर कर लिए हैं, और एक मेन वाला है। यह क्या हो गया, अंदर वाला। देखो इस तरह से, रुको अभी बना रहे हैं ना, यहाँ पे बना लेना, अंदर निकाल देंगे। ठीक, इसमें प्लस आवेश आराम से भर देना और ऐसा बनाना जैसे लाइन तुम्हें दिखाई दे। यह क्या हो गया, मालूम चल रहा है ना कि कोई भी अंदर भी पृष्ठ है, मालूम चल रहा है संतोष ना, बोलते रहो। तो मार के क्या छोड़ा देंगे, चुइयां, क्या, चुइयां। देखो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, इसको मान लो ए बिंदु। कौन सा बिंदु, ए बिंदु। इसे मान लो कौन सा बिंदु, बी बिंदु। इसे मान लो कौन सा बिंदु, सी बिंदु। हमें 3 बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। किसके द्वारा, किसी अचालक गोले के कारण। किसके कारण, अचालक गोले के कारण। देखो फर्स्ट नंबर माना होना लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, इसको मान लो इसमें कौन सा आवेश, क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। माना होना लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, और इसका मान लेना आयतन घनत्व तो क्या है, आयतन घनत्व तो रो है। क्या है, आयतन घनत्व तो रो।
क्योंकि आयतन वाली वस्तु है। कौन सा वस्तु है? आयतन वाली वस्तु। जब पृष्ठीय वाला वस्तु रहेगा तो वहां पर पृष्ठीय घनत्व मानेंगे, जिसको किससे लिखते हैं? सिग्मा से। अगर कोई रेखीय वाला वस्तु हो तो वहां पर रेखीय आवेश घनत्व मानते हैं, जिससे किससे लिखते हैं? लैम्डा से। और यहाँ पर जब कौन सा आयतन वाला वस्तु लिए तो यहाँ पर किसको मानेंगे? आयतन घनत्व को किससे मानते हैं? पीछे बता चुके हैं। उसको किससे लिखते हैं? रो से लिखते हैं। अब माना फला जो भी लिखना है माना होना में, उसको सुन लो क्या लिखना है। माना कोई आवेशित अचालक गोला है जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। समझ में आया? माना कोई आवेशित अचालक गोला है जिस पर Q आवेश असमान रूप से वितरित है। इस आवेशित अचालक गोले का आयतन घनत्व कितना है? रो है। क्या है? रो है। लिख लोगे? माना होना बोल दिए। अब उसके बाद चूंकि रो बराबर हम जानते हैं, रो बराबर क्या होता है? बोलो। Q बाई भी। पीछे बता चुके हैं रो बराबर क्या होता है? Q बाई भी। यहाँ से हम Q बराबर निकालें तो क्या बताओगे? रो इंटू भी। बताओगे कि नहीं बताओगे? अब उसके बाद भी क्या है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम है। भी क्या है? आयतन है। किसका? गोले का। और गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन कितना होता है? Q बराबर रो 4/3 पाई r क्यूब। होता है कि नहीं होता है? और इस वाले का त्रिज्या क्या माने हैं? जो मेन वाला है हमारा गोला, उसका त्रिज्या क्या माने हैं? कैपिटल R। क्या मान लिए हैं? कैपिटल R मान लिए हैं। यहाँ पे कैपिटल R इस तरह से दिखा लेना। और यहाँ से यहाँ तक का बाह्य बिंदु क्या है? स्मॉल r। कौन सा r? स्मॉल r। ठीक। ये दोनों कौन सा पृष्ठ? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ। ठीक। माना होना बोल दिए। चूंकि रो बराबर पीछे हम बता चुके हैं Q बाई भी होता है, तो Q बराबर क्या हो गया? रो इंटू भी। और भी का मान क्या रखें? जो मेन वाला गोला लिए हैं उसी का आयतन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? गोले का आयतन है। यहाँ पर लिख दिए गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। इतना जानते होगे। अब उसके बाद क्या निकालेंगे? देखो इधर देखते चलो। बिंदु C पर, किस पर? बिंदु C पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु C पर निकालेंगे तो क्या करेंगे बताओ? बिंदु C ये हो गया। यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर खींचे इस तरह से, तल खींचे इस पर, E होगा इधर, होगा कि नहीं होगा? और A भी क्या होगा? इधर ही होगा। जब दोनों सेम दिशा में हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया, तो उसके बीच का थीटा कितना पड़ा? यहाँ पर 0 अंश। बना कि नहीं बना? बना ना। जब थीटा का मान 0 अंश बना तो चूंकि हम जानते हैं उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, और चूंकि देखो वैद्युत फ्लक्स का क्या होता है फार्मूला? फाई बराबर EA cos थीटा होता है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब यहाँ से मान लो जब उस बिंदु पर निकाल रहे हैं C बिंदु पर, तो वहां पर फाई बराबर क्या आ जाएगा? EA cos 0 होगा कि नहीं होगा? cos 0 होगा। और cos 0 का मान कितना प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर फाई बराबर कितना मिल जाएगा हमें? EA मिल जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब उसके बाद किसके? गॉस के प्रमेय से। इधर देख लो आ रहा है ना कैमरे में, ये सब नीचे वाला गॉस के। ये नहीं आ रहा है? अच्छा, ये यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा? नहीं आएगा? हाथ आ रहा है हमारा? नहीं आ रहा है। देखो इधर यहाँ पर क्या लिखेंगे उसके बाद? गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से। जब गॉस के प्रमेय से लिखेंगे तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है हमें? फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बताए थे, ये आ रहा है ना? ठीक। Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे फाई का मान कितना प्राप्त हुआ है? EA। और यहाँ पर फाई का मान कितना प्राप्त हो गया? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर मान लो जब रखें, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से। किससे? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से जब करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाई का मान EA रख दिए, और यहाँ पर फाई का मान कितना रख दिए? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब उसके बाद देखो E का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? E बराबर, बताओ E बराबर सर जी तुम बताओ कि सर जी Q बाई एप्सिलॉन नॉट A रख दीजिए। कोई दिक्कत?
नहीं दिक्कत। अब उसके बाद हम बोले ए क्या है, तुम बताओ कि वॉल्यूम है। ए क्या है, वॉल्यूम है। अब किस बिंदु पर निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं बाहरी वाले बिंदु पर या फिर सी बिंदु पर। सी क्या है, बाहरी गोला है कि नहीं, जो पहला काल्पनिक पृष्ठ माने उस पर निकाल रहे हैं ना, तो उसका वॉल्यूम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, उसके आगे ई बराबर आया है तुम्हारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और क्यू का मान किससे, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2, इसको मान लेना समीकरण नंबर 3। यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q का मान समीकरण 1 से रखने पर, किससे, Q का मान क्या रखने पर, Q का मान समीकरण 1 से रखने पर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। जब यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर Q का मान कितना है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। इधर देखते रहो, देखते रहना तो पीट देंगे, अभी सही हो जाओगे। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट ए का मान कितना रखेंगे, बोलो। ए का मान रखेंगे बाबू, इस वाले गोले के लिए निकाल रहे हैं तो अब इसका आयतन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका नहीं, ए है क्षेत्रफल है ना, ए क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बाहरी गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर की जगह पर कौन सा, छोटा वाला कि बड़ा वाला, क्यों बड़ा वाला, आयतन वाला निकालें तो यहाँ पर तो लिख दिए, तो यहाँ पर कौन सा रखेंगे, छोटा वाला रखेंगे। कौन सा रखेंगे, छोटा वाला, क्योंकि इस बिंदु पर निकाल रहे हैं। अब इसका एरिया लेंगे, कौन सा, इसका एरिया लेंगे, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे, तो इसका त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, समझ में आया बात। यहाँ पर जो 4 पाई आर क्यूब है यह मेन वाले का था, क्यू बराबर इतना आया। अब क्यू का मान रख दिए। अब उसके बाद एप्सिलॉन नॉट ए क्या है, इसका क्षेत्रफल है ना, बाहर वाले का। जब बाहर वाले का क्षेत्रफल लिखे तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखे, क्योंकि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका त्रिज्या कितना था, बाहर वाले का स्मॉल आर। समझ में आई बात। अब उसके बाद देखो, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। क्या बचा, ई बराबर रो बचा, उसके बाद क्या बचा, आर क्यूब बचा। उसके बाद यह ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, 3 में गुणा में जब होगा तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या, आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यही आ गया किस बिंदु पर, किस बिंदु पर, सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया बात, आया कि नहीं आया। अब उसके बाद किस बिंदु पर निकालेंगे, इसको उतना उतार लो। उसके बाद किस बिंदु पर निकाल रहे हैं, बी बिंदु पर निकालेंगे। उसके बाद किस बिंदु पर निकालेंगे, ए बिंदु पर निकालेंगे। निकालें, मिटा देना। यहाँ पे कंप्लीट हो गया इतना। देखो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो ले लेना। हाँ हाँ चलो ठीक है, इसी में पढ़ना है। अब उसके बाद देखो गर्म हो रहा है, तो गर्म में जब सहोगे तब ना, बिना सहे कैसे लगेगा। अरे तो करेगा ना, बढ़िया से काम करेगा। उसके बाद किस बिंदु पर, बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, जब बी बिंदु पर निकालेंगे तो बी बिंदु कौन सा है बाबू, हमारा मेन वाला गोला है कि नहीं है। बी बिंदु मेन वाला गोला है, तो यहाँ पर फाई बराबर क्या, चूंकि फाई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ई ए कास थीटा होता है कि नहीं होता है। अब देखो इस वाले बिंदु पर मान लो खींचे इस तरह से तल, इस वाले तल का निकाल रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा, और वैद्युत क्षेत्र भी किधर होगा, इधर होगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो इसके बीच का कितना कोण बना, थीटा बराबर 0 अंश। तो यहाँ पर जब फाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए कास 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब फाई बराबर ई ए कास 0 प्राप्त हुआ तो इसका मान कितना हो गया, फाई बराबर क्या आ गया, ई ए। आया कि नहीं आया, समझ में आई बात। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, इस बिंदु पर गॉस के प्रमेय से, किस प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से। जब गॉस के प्रमेय से लिखे तो क्या लिखेंगे, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। उसके बाद जब फाई का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही आएगा,
जब वही आएगा तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ई ए बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले से फाई का मान और इस वाले से रखे, ई ए बराबर फाई और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर फाई, इतना आ गया। यहाँ से ई का मान अगर निकालें तो तुम बताओगे सर जी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब उसके बाद हम बोले क्यू का मान कितना रखो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, लिखे हैं ना, पीछे बता चुके हैं, बताएंगे नहीं, इधर देखते रहो, उस पर मत देखो पीट देंगे, अभी सही हो जाओगे। इधर देखो क्यू का मान कितना है, क्यू का मान रो बताए थे, पीछे निकलवा चुके थे, यहाँ पे क्यू का मान कितना निकाले थे, रो 4/3 पाई आर क्यूब, यही निकाले थे ना। अब यहाँ पर रो इंटू 4/3 रख दिए, पाई आर क्यूब रख दिए, बटा के देखो अब साइलेंट नाट, अब ए की जगह कौन सा क्षेत्रफल रखेंगे, ये कौन सा होगा, अब मेन वाले गोले का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इस वाले का, जिसको लिए हैं पहले बिंदु पर लिए सी पर, तो बड़े वाले का लिए, अब इस वाले गोले को ले रहे हैं तो किसका लेंगे, मेन वाले का। अब इसका त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर है ना, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। जब इतना लिख दिए तो क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर, देखो ये 4 पाई से 4 पाई कंप्लीट कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटा, कटा कि नहीं कटा, क्या बचा हमारे पास, यहाँ से देखो ई बराबर देखिए तो क्या आया, रो आया है, उसके बाद क्या है बटा के 3 रो आर, कोई दिक्कत नहीं, बटा के 3 एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये किस बिंदु पर आ गया, किस बिंदु पर बोलो, बी बिंदु पर, किस बिंदु पर, बी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए बिंदु पर, सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब किस बिंदु पर निकालेंगे, ए बिंदु पर, किस बिंदु पर, ए बिंदु पर, इतना हो गया। अब देखो यहां से ए बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए आ रहा है ना, ए बिंदु पर या बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना लिख दिए। अब ए बिंदु देखो कहाँ है, अंदर है, जब अंदर है तो इसके अंदर आवेश तो उपस्थित होगा ही, होगा ना। अब उसके बाद इसके अंदर मान ली कौन सा आवेश है, Q1 आवेश है, Q2 आवेश या फिर कोई ऐसा आवेश है जो इससे कम होगा, ठीक। देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, सेम सेम फाई बराबर क्या होता है, ई ए कास थीटा होता है कि नहीं, क्योंकि फाई बराबर ई ए कास थीटा। और उसके बाद यहाँ पर भी अगर मान लो इस बिंदु पर निकाल लें, इस वाले तल के लिए यहाँ पे एक तल खींच रहे हैं, ये बिंदु पर तल खींचिए तो इसका भी एरिया वेक्टर इधर होगा और ई इधर होगा, मतलब इसके बीच भी कितना कोण बनेगा, 0 अंश। तो यहाँ पर फाई बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, ई ए प्राप्त होगा कि नहीं होगा, होगा। अब उसके बाद गॉस के प्रमेय से, ठीक, गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसके अंदर माने कौन सा आवेश, कुछ कम आवेश है, इसका नाम दे दो क्या, Q1, क्या दे दो, Q1 आवेश, जो इसके अंदर आवेश उपस्थित है इस वाले गोले के अंदर, यह Q आवेश यहाँ पर हो गया, और इसके अंदर कौन सा आवेश मान लिए, Q1 आवेश, जो इस वाले पृष्ठ के अंदर, लास्ट वाला जो ए पृष्ठ माने हैं, ए वाला अंदर गोला माने, उसके अंदर क्या मान लिए, Q1 आवेश उपस्थित है, बराबर। जब इतना मान लिए तो उसको क्या लिख सकते हैं, अब Q1 का मान अलग होगा, लेकिन यहाँ पे कोई एक गोला माने अचालक गोला, सबका घनत्व सेम होता है, क्या होता है, घनत्व सेम होता है, रो जो आयतन घनत्व होता है उसका मान क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे जो रो का मान आया था, कितना आया था, देखो इधर इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं, इसको फोटो वोटो खींच लो, उसके बाद ए बिंदु पर निकाल रहे बढ़िया से। आ रहा है, चलो देख लो, यहाँ पे अच्छे समझा दे रहे हैं। इतना आया, हम जानते हैं चूंकि रो बराबर, इधर साइड में लिखना है तुम्हें, यहाँ से क्या आया है, गॉस के प्रमेय से फाई बटा के Q1 लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कौन सा आवेश Q1 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए, Q1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। जब Q1 मान लिए यहाँ पे तो Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा, होगा गॉस के प्रमेय से। अब उसके बाद यहाँ पर जो फाई का मान आया इतना और फाई का मान आ गया इतना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर मतलब ई ए बराबर Q1 बटा के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब चूंकि तुम जानते हो, देखो इधर रो बराबर क्या बताए थे,
क्यू बाई भी बताए थे। अब भी का मान क्या है 4/3 पाई आर क्यूब है कि नहीं है। अब उसके बाद जब यहाँ पर रखेंगे इसका मान किसके बराबर रो बराबर देखो यही होगा रो बराबर क्यू बाई भी मतलब कि क्यू का मान कितना है इतना पाई बटा के क्यू बटा के 4 पाई आर क्यूब बराबर Q1 बटा के 4/3 पाई आर क्यूब होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब उसके बाद जब दोनों का मान क्या हुआ यहाँ से सेम है बोले कि दोनों का रो क्या होता है कि रो गोले के लिए गोले के अंदर ले या फिर बाहर ले किसी भी बिंदु पर ले रो क्या रहेगा समान रहेगा। तो इसके बराबर इतना लिख सकते हैं मतलब कि Q बटा के 4/3 पाई आर क्यूब बराबर Q1 बटा के 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ से हम तुमसे पूछे कि किसका मान बताओ Q1 का मान। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ी हो गया देखो कहाँ पे सही है ना सब 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब ठीक है सब सही है। रो का मान क्यू बाई भी इतना हो गया। उसके बाद Q1 4/3 पाई आर क्यूब। एक मिनट लगे तो कंफ्यूज हो गया फिर देखो सही है कन्फ्यूजन देखो सेम सेम ठीक। यहाँ पर जो माने हैं इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा Q1 वाले का त्रिज्या अलग होगा ना। यहाँ पर जो R रखे हैं यहाँ पर R तो इस वाले का है मेन वाले गोले का था लेकिन यहाँ पर जो R माने कि इसके लिए इस वाले पृष्ठ के लिए अंदर वाले के लिए इसका हमें कुछ अलग मानना पड़ेगा। यहाँ पर उसको R1 मान ले क्या मान ले R1 जो ए वाला त्रिज्या हमारा है देखो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे क्या मान लिए R1 मान लिए। तो यहाँ पर जब Q1 का रखेंगे तो उसका त्रिज्या रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा होगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा R1 का क्यूब यही गलती हो रहा था ठीक। अब उसके बाद देखो 4/3 पाई कट गया कि नहीं कटा। यहाँ से क्या मिला हमें Q बराबर Q1 बटा के R1 ठीक का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ पर बचा क्या है नीचे R का क्यूब यही बचा है ना Q बटा के R का क्यूब Q1 बटा के R1 का क्यूब। अब देखो यहाँ से अगर Q1 का मान निकालें तो तुम क्या बताओगे Q1 का मान कितना हो जाएगा Q1 का मान हो जाएगा ए इधर चला जाएगा मतलब कि Q बाहर हो गया उसके अंदर क्या हो गया R1 बटा के R का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है ना। यहाँ तक आ रहा है देखो कैमरे में आ रहा है कि नहीं इतना ये आ रहा है मतलब ये आ रहा है ना ये पूरा आ रहा है टोटल देख लो बढ़िया से। Q1 बराबर Q कोष्ट में वो R1 बाई आर का होल क्यूब इतना आ गया। अब उसके बाद यही मान रखो यहाँ पे जब यहाँ पे ये मान रखोगे तो क्या हो जाएगा देखो E A बराबर Q1 का मान कितना आया Q कोष्ट में R1 बटा के R का होल क्यूब बटा के एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब उसके बाद ए को इधर भेज दो जब ए को इधर भेज दिए तो क्या लिख दिए Q बटा के
R1 का क्यूब R1 बाई आर का R1 का क्यूब बटा के R का क्यूब बटा के देखो A इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर। अब A किसका रखेंगे, किसका रखेंगे, सबसे छोटे वाले का रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इसका रखेंगे। जब इसका रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से कट के रखो, देखो उसके आगे रखे यहाँ पे E बराबर क्या लिखे क्यू। अब उसके बाद R1 क्यूब बटा के R का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या रखेंगे A इंटू, बोलो A का मान कितना रहेगा 4 बटा हाँ, ये क्या है क्षेत्रफल है अंदर वाले गोले का, तो कितना होगा पूरा मान बताओ, इसका मान क्या होगा पूरा 4 पाई R स्क्वायर होगा। तो R कौन सा होगा, स्मॉल r। कौन सा, इसका त्रिज्या क्या माने हैं, स्मॉल r1 न माने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद कितना बचा है इंटू एप्सिलॉन नॉट, बचा है कि नहीं बचा है। अब उसके बाद यहाँ पे कितना है Q1 है, यहाँ पे कुछ कटेगा पीटेगा, काट पीट के कितना आएगा बताओ। इसको जब ऊपर करेंगे तो इसमें गुणा में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब यहाँ पर रखें गुणा में तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इसको मिटा दें इधर। हाँ नहीं आ रहा है क्या, इधर इस बार आया ना सर। चलो देखो Q1 R1 का क्यूब ठीक, यहाँ पे कितना हो गया Q बाई R1 बाई R का होल क्यूब। उसके बाद ए नीचे आ गया A बाई एप्सिलॉन नॉट ठीक। उसके बाद इतना हुआ, देखो इधर इसको E बराबर लिखे Q1 नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा Q रहेगा, क्या रहेगा Q हो गया, क्योंकि यहाँ पे Q आया है R1 का क्यूब बटा के R का क्यूब 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई R1 स्क्वायर कहाँ से आया इसको समझो। यह छोटा वाला गोला है, अंदर वाला जो पृष्ठ लिए हैं उसका जब क्षेत्रफल लेंगे तो उसका त्रिज्या कितना माने R1 माने हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई R1 स्क्वायर। क्योंकि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर होता है और इसका त्रिज्या कितना था R1 था, इतना लिख दिए। अब उसके बाद जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो Q बाई R1 बटा के R का होल क्यूब और उसके बटा के, मतलब यहाँ पे इसको जब ऊपर तोड़ के लिखेंगे तो अलग से देखो क्या लिखेंगे Q R1 का क्यूब बटा के R का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। उसके बाद ये सब जाके ऊपर किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा, यहाँ से 4 पाई R1 का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा E बराबर इतना आया। जब E बराबर इतना आया तो R1 का स्क्वायर से क्या होगा ये कट जाएगा, क्या कटेगा तुम्हारा देखो R1 का स्क्वायर R1 के क्यूब से कटेगा और क्या कटेगा, यहाँ पर बचेगा क्या तुम्हारे पास Q बाई Q R1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इसको और व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक Q R1 बाई R3, यह हो गया तुम्हारा सूत्र। यह किस बिंदु पर ए बिंदु पर, किस बिंदु पर ए बिंदु पर। अब उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे Q का मान समीकरण 1 से रखने पर, Q का मान समीकरण 1 से कितना था यहाँ पर लिख लेंगे आगे देखो रखने पर Q का मान समीकरण 1 से पीछे क्या निकाले थे रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब निकाले थे कि नहीं निकाले थे। जब यहाँ पर रखेंगे Q का मान तो क्या हो जाएगा बाबू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसी तरह रह जाएगा। उसके बाद Q का मान जब रखेंगे तो कितना रख देंगे 4/3 पाई R क्यूब ठीक।
उसके बाद R1 बटा के R3, अरे R पर क्यूब रहेगा यहाँ पे, सॉरी R पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा कि नहीं। अब देखो यह 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कंप्लीट कट गया। उसके बाद R के पावर 3 से R के पावर 3 भी कंप्लीट हो गया। बचा क्या तुम्हारा R1 बचा है, और क्या बचा है नीचे 3 बचा, वो 3 बचा है। तो यहाँ से E बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो लास्ट वाला जो सूत्र है E बराबर प्राप्त होगा, सबसे लास्ट वाला 4 बाई से 4 बाई खत्म, R1 बचा ऊपर, और क्या बचा है, उसके बाद 3 एप्सिलॉन नॉट बचा है, 3 हो गया, नीचे जब ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब उसके बाद 4 पाई से 4 पाई खत्म, R1 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यही क्या हो गया, फार्मूला हो गया। नहीं रो भी है इसमें, क्या है रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, तो यहाँ पर रो भी मान रखेंगे ना, रो रखेंगे यहाँ पे, जब रो रखेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, रो भी बचेगा। समझ में आया ना, समझ में आया तो क्या करिए, उसको अच्छे से देखिए, समझिए, पढ़िए। अगर ना समझ में आया है तो वीडियो क्या करिए, फिर से पीछे करके दोबारा देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर लाइट कटने की वजह से फिर से हमें वीडियो बनाना पड़ा है, लाइट कटा हुआ था, और उसके बाद आपको यह वीडियो प्रोवाइड हो रहा है। तो जितना हो सके इससे फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए, और जो भी हमसे मतलब कि एरर हो रहा है, गलती हो रहा है, उसको आप बताइए कि सर जी आपसे अभी ये गलती हो रहा है, हम अब उसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे, या फिर जो समझ में न आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसको क्या करिए, कंप्लीट उतार लीजिए, ठीक, मिटा रहे हैं। अगला टॉपिक है, आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगला टॉपिक कौन सा है, देख लो, गॉस। गॉस के नियम से, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, कूलाम के नियम का निगमन, समझो। गॉस के नियम से क्या करना है, कूलाम के नियम का निगमन करना है। देखो कूलाम का नियम क्या कहता है हमें, कूलाम का नियम कहता है F बराबर के Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर, कहता है ना, यही कहता है। मतलब कि कूलाम का नियम हमें ये बताता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तुम्हें लाना है। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, यह कौन सा बल है, वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल, मतलब इनके बीच का गुणा का चिन्ह है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब उसके बाद इसमें सिद्ध कैसे करेंगे, क्या लाएंगे, देखो इधर समझते रहो, इतना हमको लाना है। मतलब F बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर मान लो कि कोई Q आवेश, एक O बिंदु मान लो, O बिंदु पर क्या है, कोई प्लस Q आवेश है। कौन सा आवेश है, प्लस Q आवेश, और इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P है। कौन सा बिंदु है, P है, जहाँ पे तुम्हें एक Q0 परीक्षण आवेश रखना है, और उस इन्हीं दोनों आवेशों के बीच क्या निकालना है, वैद्युत बल का मान निकालना है। अब यहाँ पर हम तो इसके नियम से जानते हैं, कूलाम का नियम कहता है F बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K का मान कितना होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, होता है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गॉस का नियम लगाना है, तो एक बंद पृष्ठ का कल्पना करेंगे। जब बंद पृष्ठ का कल्पना करेंगे तो इसको मान लो R त्रिज्या का एक क्या है, बंद पृष्ठ है। यहाँ से R त्रिज्या क्या खींच देंगे, एक बंद पृष्ठ खींच देंगे इस तरह से, क्योंकि गॉस का नियम किस पर फॉलो होता है, किसी बंद पृष्ठ के लिए फॉलो होता है। जब बंद पृष्ठ रख दिए, अब उसके बाद देखो क्या लिखेंगे, माना होना में अगर लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, इतना हमें लाना है, हम जानते हैं हमें कितना लाना था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1
यहाँ पे Q माने हैं तो Q Q नॉट हो जाएगा, क्योंकि दो आवेश उस समय जो Q1 Q2 लिए थे उसको क्या माने थे, एक Q1 है और दूसरा क्या है Q2, इनके बीच की दूरी यार है, तब लिखे थे Q1 Q2। यहाँ पर कौन कौन सा आवेश माने हैं, Q माने हैं और कौन सा माने हैं, Q नॉट माने हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q इंटू Q नॉट, उसके बाद यह फेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, इतना हमें लाना है। और क्या लाना है, यह बराबर K Q1 Q नॉट बटा के R स्क्वायर। ठीक, या फिर यह बराबर क्या लाना है हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा के R स्क्वायर, इसी को लाना है। देखो कैसे आएगा, यहाँ पर भर ले थोड़ा दवाई, इसको भी महुआ दे लें। महुआ लेता है ना, तुम सब पहुआ लेते हो, ये महुआ लेता है, तो इसको महुआ दे ले थोड़ा, जड़ी बूटी। देखो खत्म, 30 रुपये तुरंत भेज देना अकाउंट में। अकाउंट में क्या करना, 30 रुपये ट्रांसफ़र कर देना। ठीक, तभी ना पढ़ाएंगे। महुआ के लिए, इसके महुआ के लिए, हमारे महुआ के लिए नहीं। हमारा महुआ सीधे 70-75 रुपये का आता है, 65 रुपये वाला महुआ लेते हैं। ठीक, और ये महुआ लेता है। देखो अब इधर समझो, इतना लाना है। हमें माना होना में क्या लिखेंगे, माना होना अगर लिखना रहेगा तो देखो क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे कोई प्लस आवेश Q, ठीक, O बिंदु पर स्थित है, कोई प्लस आवेश Q O बिंदु पर स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। इसी बिंदु पर वैद्युत बल का मान बताना है या फिर इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल की गणना करनी है। माना R त्रिज्या का एक बंद पृष्ठ खींचा गया है। R त्रिज्या का क्या खींचा गया, जो माना बोल रहे हैं उसको रोक रोक के अपने कॉपी में लिख लेना। फिर से सुनो, माना कोई प्लस आवेश Q है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल की गणना करनी है। माना R त्रिज्या का एक बंद पृष्ठ खींचा गया है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई है। समझ गए। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं क्या चीज़, इतना लिख लिए माना होना। माना होना लिखने के बाद इसको अभी नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना, इसको देखना है सिद्ध करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना फाई बराबर हम क्या जानते हैं, EA cos थीटा, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, EA cos थीटा। अब मान लो हम इस बिंदु पर अगर निकालें, इसी बिंदु पर, तो E इधर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्लस आवेश से दूर की ओर होगा। और A भी क्या होगा, अगर तल खींच ले इस तरह से कोई पृष्ठ लेके, तो उसका तल भी किधर होता है, बाहर की ओर। ये सब पीछे बता चुके हैं, पीछे वाले वीडियो में क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं, इसको देख लेना। ये cos थीटा रखें और यहाँ पर थीटा का मान कितना आया, 0 अंश के बराबर आया। आया कि नहीं आया, जब 0 अंश के बराबर आया तो यहाँ पर फाई बराबर क्या हो गया, EA cos 0 हो गया। जब cos 0 हुआ तो फाई का मान यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, हमें EA प्राप्त हुआ, हो गया। अब उसके बाद गॉस के प्रमेय से, किस प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है हमें, फाई बराबर कहता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कहता है कि नहीं कहता है, जब इतना कहता है तो इसका मान इसमें रख दो, फाई का मान EA और फाई का मान Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, फाई बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर EA बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसके बाद हम पूछे तुमसे E का मान बताओ, तुम बताओगे कितना, कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A हो जाएगा। अब A क्या है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे कि नहीं लेंगे, यह गोला है और उसका क्या लेंगे, क्षेत्रफल लेंगे। जब गोले का क्षेत्रफल लेंगे तो कितना हो जाएगा, यह गोले का क्षेत्रफल कितना होता है तुम सब जानते हो, गोले का क्षेत्रफल पूरा दुनिया जानता है, पूरा ब्रह्मांड जानता है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसके बाद एक इसका मान आ गया, E का मान आ गया। अब उसके बाद लिखेंगे क्या चीज़, देखो इधर, इधर से इधर इसको मिटा रहे हैं, इतना सब लाना है तुम्हें, इसको देख लिया करो या फिर फोटो खींच लेना, उसके बाद देखना इतना आ जाएगा। अब इधर से कहाँ चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं। अब उल्टा सीधा मत लिख लेना, सर जी इधर से इधर चले, हम कैसे लिखें, हम नागिन डांस करते हैं, तुमको भी नागिन डांस करना पड़ेगा। ठीक, देखो यहाँ पर क्या लिखे, वैद्युत क्षेत्र E में, देखो तुम लोगों को सिस्टमेटिक बताना पड़ता है ना, बोलोगे सर जी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बताते हैं, लो बता रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र E में Q नॉट
परीक्षण आवेश, कौन सा, क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। जब इतना लिख दिए परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, तो यहाँ पर एक हम तुमको सूत्र बताए थे 10-20 साल पहले, एक सूत्र बताए थे, उसका नाम क्या था, F बराबर E बराबर F/Q नॉट। बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। यहाँ से F बराबर क्या होता है, E इंटू क्यू नॉट हो गया, E इंटू क्यू नॉट हो गया। अगर E का मान इतना है, F का मान कितना है, इतना। अब E का मान समीकरण 1, इसको मान लेना कौन सा, समीकरण 1, इसको मान लेना समीकरण 2। यहाँ पर लिख क्या देना, एकदम आराम से लिख देना प्यार मोहब्बत में, E का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, E का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, जब इतना लिख दोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से E का मान समीकरण 1 से 2 में, तो यहाँ पर F बराबर हो जाएगा क्या चीज, E का मान कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, E का मान रखिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ से E का मान कितना था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R स्क्वायर। जब इतना रख दिया उसके बाद क्या रखें, Q नॉट रखें। अब Q नॉट रखें, इसको हम सब व्यवस्थित रूप से क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। उसके बाद Q बाई Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यही क्या है, F का मान प्राप्त हुआ। किसका मान प्राप्त हुआ, F का मान कितना प्राप्त हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर, जो कि किसका सूत्र है, कूलाम के नियम का सूत्र है। कूलाम का नियम क्या कहता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और इसका मान किसके बराबर प्राप्त होता है, K के बराबर, स्मॉल k। इसका K कौन सा K, स्मॉल k Q नॉट बाई R स्क्वायर। नीचे क्या लिख देंगे, अतः गॉस के नियम से कूलाम के नियम का सत्यापन होता है। ठीक है, यह चैप्टर आप लोगों का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यह चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगला जो वीडियो आएगा, लेक्चर आएगा, उसमें न्यूमेरिकल सवाल लगवाया जाएगा। जो भी आंतरिक सवाल रहेगा उसको क्या करेंगे, लगाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसको उतार लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए, समझ लीजिए। अगर वीडियो नहीं समझ में आया हो तो उसको प्लीज करके पीछे कर लीजिए, पीछे करके देख लीजिए, क्योंकि हम एक बार अगर दोबारा बताएंगे, कोई अगर दूसरा लड़का देख रहा है तो उसको ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, या फिर उसी को रिपीट करने में अच्छा नहीं लगता है। इसको आप क्या करिए, एक बार पीछे करिए, हमको उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। एक फोटो खींच लो, बढ़िया से मेरा भी खींच लो, एकदम लिख लो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।